गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज से हम एक नई प्लेलिस्ट, एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो बहुत दोनों लैंग्वेजेस में होगी, इंग्लिश और हिंदी। और ये एक मार्केट हेड्सअप होगी, एक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ जो इंडियन मार्केट स्टार्ट होने से कुछ घंटों पहले हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पिछले दिन की निफ्टी और बैंक निफ्टी, इंडियन इंडाइसेस ने कैसे ट्रेड किया, डीआईज और एफआईआईज ने कितना डेटा, कैसा बिजनेस किया, कितनी बिकवाली थी, कितनी खरीदी थी, सारी इंफॉर्मेशन होंगी। और बेस्ड ऑन दैट हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि आने वाले क्रूशल सपोर्ट्स क्या होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बेस्ड ऑन पिवट पॉइंट्स और ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो उन सब से हम लोग एक क्रूशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। साथ ही साथ हम लोग जो स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं आज की, जिन स्टॉक्स में ऐसी न्यूज़ है जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं, बेनिफिट्स उठा सकते हैं उन न्यूज़ का, वो स्टॉक्स को भी कवर करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इस वीडियो में एंड हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पूरी कोशिश की जाएगी कि ये वीडियो एक 5 से 10 मिनट का क्विक हेड्सअप हो आपके लिए, ताकि आपको मार्केट स्टार्ट होने से पहले पता हो कि हाँ भाई मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे बिहेव करना है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। चलते हैं सीधा ब्रॉडर पिक्चर की तरफ। ये देख सकते हैं आपकी ग्लोबल इंडाइसेस है जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स ने कैसे बिहेव किया है आज के दिन। तो आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में बिकवाली थी, लेकिन जब मार्केट ओपन हुई काफ़ी बिकवाली थी, देयर वाज अ पैनिक था, सेलिंग थी, लेकिन मार्केट क्लोज हुई है एक इक्वल बेस पे, ना ज़्यादा सेलिंग हुई ना ज़्यादा क्लोजिंग हुई। सो आप देख सकते हैं कि 0.42% का डाउन साइड मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो इससे आप सिर्फ यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट में भी कुछ इस तरह का माहौल होगा कि जब स्टार्ट ओपन होंगी मार्केट तो आप देख सकते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर होगा, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन, जो मार्केट क्लोज हुई है वो एक न्यूट्रल बेसिस पे हुई है। यूरोपियन मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत अप मूवमेंट थी, लेकिन आप देख सकते हैं 0.27, 0.39, ये कुछ खास मूवमेंट नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी आप देख सकते हैं, जीएस निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन इट्स 0.13 बेसिस पे क्लोज हुआ है। कुछ खास आप इससे अंदेशा नहीं निकाल सकते। यही एक क्लियर पिक्चर मिल सकता है कि आप ज़्यादा अप मूवमेंट निफ्टी में आज के दिन तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। दे कुड बी थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, लेकिन ऑन एन इक्वल बेस पे ही आज की मार्केट्स क्लोज होंगी। अब चलते हैं इंडियन मार्केट की तरफ। क्या हुआ इंडियन मार्केट में लास्ट ट्रेडिंग सेशन? आप देख सकते हैं निफ्टी 12,859, 87 पॉइंट्स अप था, 0.68%। आप देख सकते हैं 13,000 का एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिसे निफ्टी काफी टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा। और सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं 282 पॉइंट्स की मूवमेंट थी, 0.65% अप पॉजिटिव मूव। निफ्टी बैंक में भी वही आलम है, आप देख सकते हैं 332 पॉइंट्स अप मूवमेंट दिखाया, 1.15%। वैसे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी बैंकिंग सेक्टर इस वक्त काफ़ी अच्छी न्यूज़ में है, इसलिए आप काफ़ी अप मूवमेंट उसमें देख सकते हैं। अब चलते हैं जो मेन चीज़ है बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो पिवट पॉइंट्स हैं। ये पिवट पॉइंट्स आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आप देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में 12,859 पे क्लोज हुई है। आप इसके ऊपर जाने के जो चांसेस हैं, जो संभावना है, वहाँ पे एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आता है 12,890, 12,900 का। उसके बाद जो मेंटली और ऑप्शन चेन एनालिसिस और पिवट पॉइंट्स के हिसाब से जो सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी को इस वक्त जो क्रॉस करने के लिए 13,000 का लेवल। अगर निफ्टी 13,000 क्रॉस करके सस्टेन कर लेता है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छा मूव बता रही है, लेकिन 13,000 का जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। इस वक्त सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए 13,000 है। और अगर आप सपोर्ट की तरफ देख लें डाउन साइड, तो अगला जो सबसे बड़ा सपोर्ट होगा अगर डाउन मूवमेंट हुई निफ्टी में तो वो होगा 12,790, और उसके बाद 12,690। 100 पॉइंट्स का गैप है, लेकिन ये बहुत ही तगड़े
सपोर्ट्स हैं निफ्टी के इस वक्त बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन और पिवट पॉइंट्स। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ 29,236। अब क्योंकि बैंक निफ्टी काफी अप मूवमेंट में है, आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी के लिए वो है 29,290, 29,390 और सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस आप बैंक निफ्टी जहां फेस करेगा वो है 29,500। डाउनफॉल की तरफ आप देख सकते हैं 29,190 जो कि बहुत ही नियर टर्म सपोर्ट है। ऑलरेडी 29,236 पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। 29,190 इज द फर्स्ट क्रूशियल सपोर्ट, बहुत सपोर्ट लेवल के नज़दीक है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी के पास अप मूवमेंट के लिए ही ज़्यादा चांसेस हैं। और जो उसके बाद तगड़ा सपोर्ट होगा वो है 29,000 फॉर बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं स्टॉक इन न्यूज़। जो स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इन न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है। आप अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से एडवाइस ले लीजिए, बेस्ड ऑन दैट आप करिए। मैं आपको बस एक मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ, एक ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ कि इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। उठाना नहीं उठाना एट द एंड ऑफ द डे ये आपके हाथ में है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस रिटेल डील। अच्छा, इस न्यूज को काफी लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं ये कहते हुए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल आना भी बाकी है। जैसे कि हम सब जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में और फ्यूचर रिटेल में एक न्यूज़ है अमेजोन को लेके कि अमेजोन ने इनकी जो डील है उसको रुकवा दी है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी नहीं दिया हुआ है। वो एक न्यूज़ है जो पेंडिंग है। लेकिन इस न्यूज़ के चलते हुए भी आप रिलायंस में आज एक हल्का सा अप मूवमेंट देख सकते हैं। काफी दिनों से रिलायंस डाउनफॉल में है, तो इस न्यूज़ के आते हैं आप देख सकते हैं कि रिलायंस में एक अप मूव होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ विच इज ट्राइडेंट। ट्राइडेंट ग्रुप हैज एक्वायर्ड 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी। इसका यही मतलब है कि ट्राइडेंट ने अपने खुद कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 7.9 पर शेयर। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि प्रोमोटर्स अपनी स्टेक्स को खुद बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनी में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं आप इस स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इस स्टॉक में बैन है। मुझे भी रिसेंटली पता चला था इसमें, जब मैंने एक बार ट्रेड करने की कोशिश की थी तो मेरे ऑर्डर्स सीएनसी में एग्जीक्यूट हो गए थे। तो अनलेस एंड अनटिल आप इस स्टॉक को होल्ड करना नहीं चाहते तब तक आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन मत बनाइए, मतलब इस स्टॉक को छेड़िए ही मत। क्योंकि अगर आप इसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये सीधा सीधा आपके होल्डिंग्स में चला जाएगा, सीएनसी में इंट्राडे और ट्रिगर नहीं होगा। आईआरसीटीसी को लेके एक अनदर बिग न्यूज़ है। जैसे कि हम सब जानते हैं ओएफएस आने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरह तरह की न्यूज़ है मार्केट में, जहाँ पे कहीं कहा गया कि 15% स्टेक सेल किया जाएगा, कहीं पे कहा गया 20% स्टेक कहा सेल किया जाएगा, पर अभी तक कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से स्टॉक भी काफी नैरो पोजीशंस में, नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था 1300 टू 1400, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो का पूरा फायदा उठाया, क्योंकि हम लोगों ने तो भरपूर पैसा बनाया उस ट्रेडिंग रेंज बाउंड से। तो अब देखते हैं कि न्यूज क्या है। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है क्रैफर्ड बेली एंड कॉर्पोरेशन। सो ये एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और ये मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशंस। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी समवेयर अराउंड 18 सेंचुरी में हुई थी, मुझे एग्जैक्ट ईयर्स नहीं पता, लेकिन ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉर्पोरेशंस है। एंड ये आईआरसीटीसी को डिसइन्वेस्टमेंट में असिस्ट करने वाले हैं थ्रू ओएफएस, जिसमें अभी कितने परसेंट स्टेक सेल होगा और किस प्राइस पे होगा इन सबको हमें नहीं पता। लेकिन इस न्यूज के चलते आईआरसीटीसी में आज आप एक डाउनफॉल की उम्मीद कर सकते हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि स्टेक किस प्राइस पे सेल होने वाला है, या तो करंट प्राइस के लोअर या करंट प्राइस के हायर, लेकिन ज्यादातर ओएफएस करंट प्राइस के नीचे ही डिस्काउंट में आते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आज आईआरसीटीसी में हल्का सा आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। जंप नेटवर्क्स में एक अनदर न्यूज है। कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 6.1 करोड़
कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर जहां पे उन्होंने एक लॉस बुक किया था 6.45 करोड़ का। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए। रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है 34.3 करोड़, जहाँ पे पिछले क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं 9.96 करोड़ थी ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये स्टॉक मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए, बिकॉज इसमें भी सर्किट बेसिस का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो और आई मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इसमें ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक ओपन होगा ये सीधा अपने अपर सर्किट पे जाके लगेगा। बट अगेन, ट्रेड करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। अगर आप इसका फायदा उठा सकते हैं दैट्स ग्रेट। का स्टॉक काफी दिनों से काफी सेलिंग प्रेशर में तो था, अब उम्मीद है कि इसमें थोड़ी सी अप मूवमेंट आएगी। फिर आज चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, विच इज IIFL सिक्योरिटी। तो जितने भी ऑलरेडी स्टॉक होल्डर्स हैं IIFL के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी ने ऑलरेडी बोर्ड ने एक मीटिंग में बायबैक अनाउंस किया है। दे हैव डिसाइडेड कि वो बायबैक करेंगे, लेकिन किस प्राइस पे और किस डेट पे ये अभी तक इंफॉर्मेशन आई नहीं। तो इसके चलते हुए भी प्राइजेस को आप थोड़ा सा अप मूवमेंट में देख सकते हैं। IIFL बाइंग प्रेशर में होगा। अब चलते हैं अशोक लेलैंड की तरफ। बोर्ड ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एक स्कीम थी जो इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज के लिए ये की हुई थी, लेकिन वो अभी तक अप्रूवल पेंडिंग था उसका, जिसका अप्रूव आ चुका है कि बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता इस न्यूज़ के चलते आप स्टॉक में काफ़ी बाइंग सेंटिमेंट्स देखेंगे। लेकिन देयर इज अनदर न्यूज़, कंपनी ने हैज़ इनकॉर्पोरेटेड a wholly owned subsidiary of विश्वा बसेस एंड कोचेस लिमिटेड। कंपनी ने खुद की एक सब्सिडरी की है, विश्वा बसेस एंड कोचेस लिमिटेड, विच इज अ गुड न्यूज। अशोक लेलैंड वैसे भी काफी न्यूज में है, काफी भाग चुका है, तो इस वक्त इसका और भागना, मतलब आपको पता ही है, जो चीज ऑलरेडी आग लगी हुई है उसे बस एक हल्की सी हवा चाहिए आग और भड़कने के लिए। सो यू कैन सी अशोक लेलैंड में थोड़ा सा और अप मूवमेंट आएगा। काफी अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अशोक लेलैंड के जो टारगेट्स दिए हैं वो करंट प्राइस से काफी ऊपर हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यस दे कुड बी एन अपसाइड इन अशोक लेलैंड। अब चलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डेटा, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में असल में हो क्या रहा है, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। क्योंकि आप और हम एक डोमेस्टिक, एक रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम स्टॉक को किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। पर ये ऐसे लोग हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने कैसा बिजनेस किया। आप देख सकते हैं टोटल परचेज उनकी थी 11,000 करोड़ की, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग पुरानी सेल ऑफ की, जिसमें से यू कैन से 7,140 करोड़। सो ओवरऑल अगर आप नेट परचेज देखें तो इट्स 3,860, विच इज अगेन एक पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो ज़्यादातर फॉरेन म्यूचुअल फंड्स और इस प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि टोटल बाइंग ही 2,975 करोड़ की हुई, जिसमें से फिर सेलिंग थी 5,844 करोड़। सो नेट अगर आप निकालें तो माइनस 2,686 करोड़, यानी ज़्यादातर उन्होंने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सेलिंग ही की है। और ये अब से नहीं, ये जब से कोरोना का काल चला हुआ है तब से मैं गौर कर ही रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ अपना माल बेचने में लगे हुए हैं। पर इसमें उनकी भी कंप्लीट गलती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी सब चाहते हैं कि पैसा इस वक्त सब बेच के अपने हाथ पे रखें। मार्केट काफ़ी ग्रीडी हो चुकी है, ऑल टाइम हाई पे है, किसी को कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि मार्केट किस तरफ हेड कर रही है। सो ये एक क्विक समरी थी, एक हेड्सअप था आज की मार्केट ओपन होने से पहले। आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। दे आर स्टॉक इन न्यूज़, दे आर क्रूशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, जिसमें आप अगेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों का फ़ायदा उठाएं जो न्यूज़ ऑलरेडी हैं उसके बेस पे फ़ायदा उठा सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी कोशिश करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, और ये सारी गलतियों को
जो सुधारा जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ फीडबैक से होता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कुछ और चीज़ें जो एडवांटेजेस है हमारी इस वीडियो के लिए और आप तक के लिए और जो दूसरे लोगों जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट करिए। और आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशनल है, दूसरे लोग भी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड लाइक करिए, कमेंट, शेयर। बाकी सब तो आपको पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ज़्यादा बोल के आपका वक्त नहीं बर्बाद करूँगा। आज मंडे है, पहला दिन है ट्रेडिंग सेशन का, तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।